हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया था दैट वाज नॉर्म स्पेसिस। नॉर्म स्पेसिस में सबसे पहले हमने नॉर्म स्पेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर ये थ्री डिफरेंट एक्सिम्स को सेटिस्फाई करे। एक और आपको जो हैंड आउट्स दिए थे उसमें फोर एक्सिम्स थे, तो बेसिकली ये वाला जो एक्सिम आप लोगों को नजर आ रहा था, ये वाला एक्सिम फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन में जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को उन्होंने एज अ सेकंड एक्सिम लिखा हुआ था। तो जाहिर है फिर ये 1 2 3 और 4 एक्सिम बन गए थे। फर्स्ट वन नॉन नेगेटिविटी था, सेकंड वन में जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, थर्ड वन स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, और फोर्थ वन जो है ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। और यहाँ पर जो लैम्डा था दैट वाज ए मेंबर ऑफ फील्ड। फील्ड में भी रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर बोथ। फिर हमने इससे रिलेटेड फर्स्ट और सेकंड नॉर्म को पढ़ा था कि कौन सा दे में बी कंपेयर्ड विद ईच अदर, के एक दूसरे से स्ट्रॉन्गर हो सकता है नॉर्म, और इक्वलेंट कब होंगे, जब एक दूसरे से स्ट्रॉन्गर और दूसरा पहले से स्ट्रॉन्गर हो, तो फिर दोनों केसेस में हम कहते हैं कि वो इक्वलेंट नॉर्म्स है। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स हमने कही थी, ये जो नॉर्म्ड आप लोगों ने प्रूव करना है नॉर्म स्पेस, वो इस रिलेशन पे कि अगर इन स्पेसिस की बात करें सी नॉट सी और एल इन्फिनिटी की, तो इन पे नॉर्म होता है इस टाइप का, इस टाइप का नॉर्म डिफाइन होता है। इसी तरीके से C01 पे नॉर्म इस टाइप का डिफाइन होता है। L1 स्पेसिस का जो नॉर्म है वो ऐसा था, ये जो है X1 नॉर्म, और ये XP नॉर्म है। आज भी ये बार बार डेफिनेशन X1 नॉर्म की और XP नॉर्म की डेफिनेशन बार बार हम यूज करेंगे। ठीक है जी। मारियम नौकर, साथ साथ मुझे आपने बताते रहना जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, तो दैट मुझे आइडिया हो जाए कि ओके मेरी सर। आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। सर कभी कभी कटती है, कट मुसलसल नहीं, साफ भी आ रही है, कभी कभी कट जाती है फिर। ओके, आप फिजिबल हैं, जब कटती है तो आप उसी वक्त इंटरप्ट कर सकते हैं कि सर ये वाली बात दोबारा रिपीट करें। क्लियर बेटे, इसीलिए ओके आपको सर। अनम्यूट रखा है मैंने। ओके सर, सर। ओके, होल्डर्स इनइक्वालिटी है उसके बाद। होल्डर्स इनइक्वालिटी की थी हमने। होल्डर्स इनइक्वालिटी कंप्लीट कर लिया था हमने कि इस टाइप का जो रिलेशन है कि समेशन ए के बी के मॉड लेस और इक्वल टू दिस पीएथ नॉर्म प्रॉपर्टी। पहले की नॉर्म प्रॉपर्टी थी पीएथ नॉर्म, समेशन ए के मॉड पी होल पावर 1 ओवर पी, समेशन बी के पी होल पावर 1 ओवर। और पी और ओके क्यू जो सर। दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स थे। फिर हम ये थ्योरम आज हमने स्टार्ट करना था बेटे। ये अभी तक कल हमने जो काम किया था वो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया है, असाइनमेंट के बारे में बता दिया कि असाइनमेंट क्या है आप लोगों की। अब हम आगे हैं उस टॉपिक पे जो आज हमने करना है। ओके बेटा, थ्योरम क्या कहता है, let p be less than infinity, 1 less than p less than infinity, let q be such that 1 over p plus 1 over q is equal to 1, then for all functions f g on an interval a b such that the integrals a b, अब ये यहाँ पर जो कह रहा है कि these integrals a b f of t mod p dt, integral g of t mod q and integral a b f of t gt dt exist as Riemannian integral, mean to say all these integrals 1 2 3 all are Riemannian integrals, all are integrable. Are you you may say that integration या integral exists, then this type of relation holds. क्या है relation, integral a b f of t gt mod dt less or equal to integral f of t mod p dt whole power 1 over p integral a b gt mod q whole power 1 over q or kth rule। तो बेटे प्रीवियस में और इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को?
सर प्रीवियस कल हमें कुछ समझ नहीं आया, कल बस फर्स्ट टाइम था इसलिए प्रीवियस में हम लोगों ने समेशन अभी यूज हुआ हुआ था, राउंड अबाउट इसी टाइप की इनइक्वालिटी थी, मिन्कोस्किस इनइक्वालिटी थी। तो आज हमने एक्सक्यूज मी सॉरी इंटीग्रल जी जी सर, प्लीज अगर कल वाले लेक्चर और इसका दोनों का अगर कंपेयर किया जाए और थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो प्लीज सर बता दें, क्योंकि कल भी क्लास थोड़ी सी लेट ली थी, वो थोड़ा सा समेशन था प्रॉब्लम भी बेटे, था। उसमें समेशन यूज हो रहा था, मैंने अभी बताया उसमें समेशन ठीक यूज सर, हो रहा था। ठीक है सर। ठीक है ना? ओके। जी जी ये मॉड आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट कह रहा है नोटिस दैट इन द रिमाइंड इंटीग्रल फ्रॉम द इनइक्वालिटी दिस फॉलोज। तो ये जो इंटीग्रल है ये बेटा जी याद रखिएगा, इस मॉड में और इस मॉड में क्या डिफरेंस है। ये कोई बताएगा? वेल एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर ये आप लोगों को नजर आ रहा हो अगर, तो मॉडुलस वैल्यू लेने के बाद इंटीग्रल, और यहाँ पर इंटीग्रल पहले अप्लाई हो रहा है और मॉडुलस वैल्यू बाद में है, और इन दोनों के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है इन दोनों के दरमियान बेटे, ये जो नजर आ रहा है कि होल मॉड कि आप लोग मॉडुलस वैल्यूज लेते हैं और पहले इंटीग्रल अप्लाई करके फिर मॉडुलस वैल्यू लें, दिस इज लेस और इक्वल टू इंटीग्रल ए बी ऑफ मॉडुलस वैल्यूज। ठीक है, तो आप गौर से देखें हमने क्या करना है, वो ये कहना चाह रहा है कि इस थ्योरम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो इस वजह से लिख सकते हैं कि हमने प्रूव ये करना है कि ये चीज कि ये इंटीग्रल इससे लेस है। लेस देन और इक्वल टू। ओके, अब इस इंटीग्रल को देखें, होल मॉड लेस आर इक्वल टू दिस वन। तो मैं अगर इसको ऐसे कहूँ कि ये सारा मॉड लेस आर इक्वल टू दिस वन, और ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू किससे लेस है, सेपरेटेड मॉड्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट मॉड है दिस इज लेस और इक्वल टू थर्ड वन, जिस तरह हम कहते हैं ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। जी सर। तो यहाँ पर इसका मतलब होल मॉड लेस और इक्वल टू सेपरेटेड इंटीग्रल। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ क्या है, कंसीडर द पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी इन एन, अगर आपको याद हो जब भी हम लोग रीमानियन इंटीग्रल्स की बात करते थे विद पार्टीशन उसको सॉल्व करते थे, और उसका जो फार्मूला था दैट वाज समेशन जनरल वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय इंटरवल जनरल इंटरवल लेंथ। कौन कौन करके आया इस फार्मूले को, रीमान इंटीग्रल्स। पढ़ा आप लोगों ने फार्मूला रीमान इंटीग्रल का? यस सर। तो रीमान इंटीग्रल में यस क्या सर। था, पहले हाँ जी, तो ये हमारे पास फंक्शनल वैल्यूज है मल्टीप्लाई बाय इंटरवल लेंथ है जनरल, और तमाम इंटरवल्स को तमाम मल्टीपल्स को सम अप कर लेंगे तो ये ओवरऑल इंटीग्रल आ जाएगा किसका, इसका, क्योंकि Yes, फंक्शनल sir. वैल्यूज का मॉड है ना, तो इसके इंटरवल की बात की जाएगी। दिस इज लेस और इक्वल टू, हम क्या करें लेस और इक्वल टू किससे, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n एफ आई जी आई मॉड डेल एक्स पार 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि मैं दूसरी साइड पे पार लेके आना चाह रहा हूँ 1 ओवर p और 1 ओवर q, और मुझे पता है कि होल्डर्स इनइक्वालिटीज के अंदर भी हमने यूज किया था कि 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q इज इक्वल टू व्हाट वैल्यू, इसको हमने बेटा जी कहा था 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q इज इक्वल टू 1, अगर याद हो तो आप लोगों को। Yes, सुन, sir. आवाज आ रही है ना बेटा जी आपको? जी सर जी। ओके, 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q,
तो हम क्या करेंगे, अब मुझे बताएं ये जो इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप कैसे आया हुआ है 1.2.10 कैसे बनी है इक्वेशन? सर पावर रूल x की पावर a प्लस बी हो तो हम उसको सर अलग अलग लिख सकते हैं x a डॉट x b। वेरी गुड। फिर ये एफ एक्स की पावर नहीं थी क्यों, यहाँ पे पी आया हुआ है। सर जो हमने सर हम पहले लिया था उसकी वजह से सर हमने होल पावर 1/p लेनी है, लेकिन Very good. f ऑफ x की पावर p नहीं थी इसलिए हमने सर p लिखा उसको। गुड गुड। तो एफ एक्स की तो पावर है ही नहीं, तो हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की पावर पी भी ले ली और 1/p भी ले ली। तो पी अंदर शो हो रही है और होल पावर क्या है 1/p। वेल ओके जी, ये सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को ताकि जागते रहें पूछ रहा हूँ मैं दरमियान में, ठीक है ना, साथ साथ। वेरी गुड। ये जो बच्चा जवाब दे रहा था साकिब था, ये कौन था ये जिसने अभी यस सर, साकिब अली सर। ये नोकिया C1 कौन है जी? सर निदा नवीन। ये आप लोग जब आते हैं ना, मैंने कल भी कहा था अपने नेम चेंज कर लीजिएगा काइंडली कल से, ताकि वो ये रिकॉर्डिंग मोड पे होता है, तो रिकॉर्डिंग मोड में फिर जो भी बंदा बोलेगा उसका फिर आईडी यहाँ पर शो होता रहेगा साथ साथ विद नेम। तो अभी आफ्टर फ्यू लेक्चर्स, चूंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं, आफ्टर फ्यू लेक्चर्स फिर उसको मैं अलाउ नहीं करूंगा जो विदाउट नेम एंटर होने की कोशिश करे। ओके जी, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो ये आप लोगों के पास वैल्यू आ गया, वैल्यू जो है क्या थी ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये मॉड जो है लेस आर इक्वल टू दिस वैल्यू, यही उसने लिखा है बाय होल्डर्स इनइक्वालिटी 1.2.4 द लास्ट इक्वालिटी इज लेस आवाज देन। बहुत कट रही है आपकी। सर जी अब आ रही है आवाज? आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर सर जी बहुत कट कट के आ रही है, ब्रेक हो रही है वॉइस। अब मैं पूछ रहा हूँ, आप ठीक है आवाज? सर दरमियान में बिल्कुल सही हो जाती है और फिर कट कट के आवाज आ रही है। आप पूछ रहा हूँ मैंने वही इसीलिए कहा, वो वेदर कंडीशंस की वजह से आज मैं सुबह से फेस कर रहा हूँ थोड़ा सा इशू। तो आप आ रही है आवाज? यस सर अब आ रही है। आप ठीक है ना? यस यस सर। सर। वो इसीलिए जब आप लोग मुझे बताते हैं फिर मैं उसके बाद तकरीबन कोई 15-20 सेकंड का पास ले लेता हूँ, सो दैट के इतनी देर में वो ठीक हो जाता है। कैसे हो रही है सर? फिर से हो रही है? यस सर फिर से हो रही है। ओके चलें जी, अब हम देखते हैं कि जो आप लोगों के पास 1.2.4 थी इक्वेशन, वो वैल्यू इससे लेस है, तो मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ कि ये वैल्यू ओवरऑल इससे लेस आ गई है। ये वैल्यू हमने अभी प्रूव किया इससे पहले प्रीवियस पेज पे, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये रही दिस इज लेस और इक्वल टू ऑल दिस वैल्यू। ओके, अब वैसे तो ये थ्योरम हो गया प्रूव, लेकिन इशू ये है कि जो इस इनइक्वालिटी में देखिए समेशन एन आई जो है कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे एंड हुआ है जी बेटे? बेटे समेशन कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे एंड हुआ है? हेलो, सुन नहीं पा रहे आप लोग? सिर्फ कट रही है आवाज। मैंने ये पूछा है क्वेश्चन
कि जो समेशन है, आवाज नहीं आ रही क्लियर सर जी। मैं ये पूछ रहा हूँ इस इक्वेशन में समेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे एंड हुआ है? सर 1 से स्टार्ट हुए और एंड पे एंड हुआ है, ऐसे ही है ना? लेकिन जो यस सर। ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसमें देखें कि आप लोगों के पास ये जो वैल्यू है, अच्छा समेशन जब ये आ गया तो इसको क्या करेंगे, जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म बन जाएंगे। जब इसके यस हम ले लेंगे अप टू इन्फिनिटी तो क्या बन जाएगी आप लोगों यस के सर। पास इंटीग्रल फॉर्म। तो कह रहे लेटिंग n गोज टू Yes, sir. इन्फिनिटी वी कंक्लूड द प्रूफ। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी की तरफ। अच्छा, मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी से पहले आप लोगों को ये बता दूं, अब एग्जैक्ट एट 3 o'clock जी सर 256 हो गए हैं। 256 हो गया ना, तो आप जी सर। 5 मिनट Yes. की लेंगे ब्रेक। 5 मिनट के बाद दोबारा रिकनेक्ट करेंगे सो दैट कि अगर कोई इशू है तो ये थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाए, तो हमारी मीटिंग ताकि नेक्स्ट हाफ आवर अच्छा से गुजर जाए। क्लियर? Yes, sir. उन 5 to 7 सर मिनट्स में 3 आप क्या, o'clock सर 3 o'clock हाँ जी 3 ठीक बजे है मैं सर। ऑनलाइन हो जाऊंगा, 3-5 पे हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। उस दौरान आप लोगों में से कोई अटेंडेंस भी मार्क करना चाहे तो अटेंडेंस मार्क कर सकता है वहाँ पे, ठीक है ना? जी नेटवर्क सर। का इशू हुआ तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो एग्जैक्ट Okay, 3 o'clock sir. इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके बेटे। ओके सर।